पटनायक कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे MS Excel 2007, 10, 13 और 16 के अंतर्गत फार्मूला स्टेप के बारे में। आज हम इसके बेसिक के बारे में समझते हुए इसके डेफिनेशन स्टेप और इंसर्ट फंक्शन के बारे में भी समझेंगे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हेडफोन का यूज करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फार्मूला टेप शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि फार्मूला है क्या, हाउ टू क्रिएट अ फार्मूला, फार्मूला कैसे बनाया जाता है, एंड यूज़ फंक्शंस इन बिल्ट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब फार्मूला कैसे बनाना है और एक्सेल में जो इनबिल्ट फंक्शंस है उसका उपयोग कैसे करना है कैलकुलेशन करने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिएट अ फार्मूला दैट रिफर्स टू वैल्यू इन अदर सेल। मतलब ऐसा फार्मूला बनाना, किसी सेल में ऐसा फार्मूला बनाना जो अन्य सेल के मान को दर्शाता है। मतलब हम जिस भी सेल में फार्मूला बना रहे हैं वो किसी अन्य सेल के मान को दर्शाता है। इसके एक एक स्टेप को समझेंगे तो और भी आसानी से ये समझ में आएगा। जैसे इसका सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट सेल। देखिए, सबसे पहले सेल को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हम एक सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद लिखा है इसमें टाइप द इक्वल साइन। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हमको एक इक्वल का यहाँ पे साइन यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। तो हम जिस सेल को सेलेक्ट किए हैं उसमें इक्वल का साइन इनपुट कर देते हैं। ये हो गया इनपुट। अब क्या बोला जा रहा है, इंसर्ट फंक्शन। अब कोई एक फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे इन सब जो ऊपर में संख्या लिखा है 30, 25, 15 और 70, इसका मान लो हमको एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे ए भी लिखते ही एवरेज का यहाँ पे ये देखिए सेकेंड नंबर में फंक्शन आ चुका है। इसको हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट ऑन हो चुका है एवरेज के बाद। अब यहाँ बोला जा रहा है कि सेलेक्ट अ सेल और टाइप इट्स एड्रेस। तो यहाँ पे ऊपर में जितने भी सेल हैं इसका एक पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए आ चुका है C4 से C7। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। तो देखिए बड़ी आसानी से इसका एवरेज यहाँ पे निकल चुका है 35। आप चाहें तो इस चारों संख्या का एवरेज निकाल के देख सकते हैं, 35 ही आएगा। इसके बाद लिखा है यहाँ पे टू सी अ फार्मूला। फार्मूला को देखने के लिए क्या करना होगा, व्हेन अ फार्मूला इज़ इंटर्ड इनटू अ सेल इट आल्सो अपीयर इन द फार्मूला बार। मतलब जो भी हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं वो फार्मूला बार में भी यहाँ पे शो होता है। देखिए यहाँ पे फार्मूला बार में शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है इंसर्ट फंक्शन के लिए हमको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा। तो इंसर्ट फंक्शन के लिए हमको शिफ्ट के साथ F3 दबाना पड़ेगा यहाँ पे। तो शिफ्ट के साथ F3 जैसे ही दबाएंगे ये देखिए इंसर्ट फंक्शन का ये खुल चुका है बॉक्स। बट फार्मूला में अगर ये सेलेक्ट रहेगा तो दूसरा बॉक्स खुलेगा। हमको कर्सर को कहीं और क्लिक करना पड़ेगा खाली जगह में। अब इसके बाद हम शिफ्ट के साथ F3 दबा देते हैं तो ये देखिए ये इंसर्ट फंक्शन का बॉक्स खुल चुका है। इसमें देखिए दिया हुआ है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम ऐसे नीचे खिसका के देख सकते हैं और यहाँ से ऊपर करेंगे। अब ये बहुत ही कम दिखाई दे रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम इसको ऑल कर देते हैं या फिर आप यहाँ से सर्च बार से यहाँ पे खोज भी सकते हो, किसी फंक्शन का नाम हमको खोजना है तो यहाँ टाइप करके खोज सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ऑल सेलेक्ट करेंगे तो पूरा फंक्शन यहाँ पे शो होगा। ये देखिए पूरा फंक्शन शो हो रहा है। अगर हमें जानना है कि टोटल कितने फंक्शन हैं MS Excel में, हाउ मेनी फंक्शंस इन MS Excel, तो हम गूगल में टाइप कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा टाइप कर सकते हैं हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर इन एक्सेल। तो हमें बताया गया 450 प्रकार के फंक्शन होते हैं यहाँ एक्सेल में। आप जैसे ही शिफ्ट F3 दबाते हैं
ये फंक्शन बार खुल चुका है और यहाँ पे ऑल करेंगे तो ये जितने फंक्शन हैं ये 450 प्रकार के हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में हम समझेंगे अच्छे से, जो ज़्यादा यूज होते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए एक और दिया है ऑटो सम के बारे में। ऑटो सम यहाँ फार्मूला टैब ओपन करते ही ये हमको फंक्शन लाइब्रेरी से पहले ही, फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर में ही होता है वो। तो इंसर्ट फंक्शन अभी हम जैसे देखे थे कि शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ से भी खोल सकते हैं। देखिए इसको हम क्लिक करेंगे तो वही बॉक्स ये खुल रहा है। तो इसके बारे में समझे अभी हम, और यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम ऑटो सम के बारे में भी समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जो बेसिक चल रहा है इसको अभी क्लियर कर लेते हैं। तो ऑटो सम में क्या क्या रहता है, हम वहाँ से सम निकाल सकते हैं, मतलब टोटल निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट नंबर निकाल सकते हैं, मैक्स नंबर निकाल सकते हैं और मिनिमम नंबर भी निकाल सकते हैं। और रिसेंटली यूज़, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, ये शिफ्ट F3 दबाते ही रिसेंटली यूज़ में ये देखिए मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब हाल ही में उपयोग किए गए फंक्शन को यहाँ पे दिखाता है। अब इसका ऑफिस में क्या यूज होता है फार्मूला टैब का, ये देख लेते हैं। मान लो आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आपको एक डेटा देते हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक दोनों प्रकार का डेटा है। उसमें 1 से लेके मान लो यहाँ पे 100 तक का न्यूमेरिक नंबर दिया हुआ है और इधर डाटा बना हुआ है, और आपको कहा जाता है कि इस न्यूमेरिक डाटा को आपको 1 से 2 मिनट के अंदर रोमन संख्या में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप कीबोर्ड को ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको रोमन संख्या लिखने के लिए कोई की यहाँ पे नहीं दिया है। राइट साइड जो की रहता है ये नम वाला की, इसमें आप नंबर ही टाइप कर सकते हैं। और यहाँ भी आप ये जो अल्फ़ाबेट के ऊपर दिया हुआ है, ये अपर की के ऊपर यहाँ से भी आप नंबर टाइपिंग कर सकते हैं। और अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। रोमन संख्या टाइप करने के लिए कहीं भी कोई कीबोर्ड में नहीं दिया रहता। तो इसको आप बहुत ज़्यादा अगर दिमाग लगाएंगे, मैंने जो यहाँ पे यूज किया था, ये टेम्परेरी यूज आप कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला आपको नहीं आता है तो ये कैपिटल I, कैपिटल V, कैपिटल C, कैपिटल X के मदद से आप रोमन संख्या टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए। बट ये टेम्परेरी यूज है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको फार्मूला की मदद से ही आप जल्दी से रोमन संख्या यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए पहले हम ऐसे टेम्परेरी यूज कैसे टाइप करेंगे वो देख लीजिए। कीबोर्ड से आपको कैपिटल I लिखना है और 2 के लिए 2 बार I लिख देना है, 3 के लिए 3 बार, और 4 के लिए I भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी I, 7 के लिए भी डबल I, 8 के लिए भी 3 बार I। ये देखिए स्मॉल हो गया ये 6 में, तो इसको कैपिटल कर दीजिए। और 9 के लिए IX और 10 के लिए X। ऐसे करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। बट 100 तक टाइपिंग करते करते काफ़ी समय भी लगेगा और सबका आप रोमन संख्या यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते अगर आपको रोमन संख्या नहीं आता है टाइपिंग करने। तो सबसे आसानी से आप अगर यहाँ पे रोमन संख्या लिख सकते हैं तो वो फार्मूला की मदद से ही लिख सकते हैं। देखिए हम फार्मूला का बेसिक पढ़ते समय मैंने बताया था, कोई भी फार्मूला इनपुट करने से पहले आपको इक्वल का साइन वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रोमन लिखना है ROM। इतना लिखते ही, ROM लिखते ही देखिए यहाँ पे रोमन आ चुका है। ये एक प्रकार का फंक्शन है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप तो देखिए रोमन फंक्शन यहाँ पे आ चुका है, ब्रैकेट ऑन भी हो गया है। अब ये यहाँ पे रिफ़र सेल के बारे में पूछ रहा है, मतलब कौन से सेल को आप रोमन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम किसको करना चाहते हैं, A1 को, यहाँ पे 1 नंबर को। ये क्लिक किए, A1 यहाँ पे आ चुका है और ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर दिए और यहाँ से एंटर दबा दिए। तो देखिए रोमन संख्या यहाँ आ गया है। अब आपको हर सेल में फार्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम ड्रैग करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आते जाएगा। ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम आगे 100 तक इसको खींच देंगे तो 1 मिनट के अंदर ही पूरा हमको 100 तक यहाँ पे रोमन संख्या मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा इसको भी ड्रैग करेंगे तो ये भी बन जाएगा, बट नहीं,
ये रोमन संख्या नहीं है, ये अल्फ़ाबेट हमने काम चलाने के लिए बनाया था। तो इसको आप ड्रैग करेंगे तो आपको रोमन संख्या नहीं मिलने वाला, इसको आपको टाइप ही करना पड़ेगा अगर आपको ये फार्मूला जो अभी हमने सीखा ये नहीं आता है तो। फार्मूला मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इक्वल टू करना है आपको, उसके बाद रोमन लिखना है यहाँ पे, इसका रोमन इंसर्ट करने के बाद सेल का एड्रेस लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबाना है और इसको ड्रैग कर देना है ऐसे लास्ट तक। 1 मिनट के अंदर ही, आधा मिनट के अंदर ही आपका रोमन संख्या 1 से लेकर 100 तक या जितना भी नंबर है वहाँ तक आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप रोमन संख्या ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये स्मॉल लोअर केस में लिखा हुआ है, इसको अपर केस में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम MS वर्ड में पढ़े थे कि अगर किसी को अपर केस में कन्वर्ट करना है, जैसे संजय को करना है, तो यहाँ पे चेंज केस करके ऑप्शन दिया रहता है होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ब्लॉक में, यहाँ से हम जाके अपर केस कर सकते हैं। जैसे इसको भी करना है तो इसको भी यहाँ से कर सकते हैं। लोअर केस करना है तो आप सबको एक साथ लोअर केस भी यहाँ से कर सकते हैं। बट एक्सेल में ऐसा कुछ भी नहीं दिया रहता है। एक्सेल में हमको इसको अपर केस में करने के लिए, इसको कैपिटल में करने के लिए फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, फार्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल टू का साइन इनपुट करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो फंक्शन लगाना है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे हमको अपर केस करना है तो UP लिखेंगे। देखिए UP लिखते ही अपर यहाँ पे आ चुका है, डबल क्लिक करेंगे। अब ये उस सेल के बारे में पूछ रहा है जिसको आप अपर केस करना चाहते हैं, तो हम D1 को करना चाहते हैं तो D1 यहाँ पे क्लिक कर दिए, या तो आप क्लिक कर दो या D1 लिख भी दोगे तो भी ऑटोमेटिक उस सेल को वो ले लेगा। इसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर दबा देना है। इतना करते ही ये देखिए यहाँ पे अपर केस में आ चुका है, इसको हमको ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो जहाँ भी कैपिटल लिखा होगा, लोअर केस में लिखा होगा, उसको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसको आपको फिर से लोअर केस में करना है तो आप लोअर केस का ही फार्मूला देख लीजिए, इक्वल टू LOW, ये देखिए लोअर केस आ गया। डबल क्लिक किए, ब्रैकेट ऑन हो चुका है, सेल के बारे में पूछ रहा है, E1 है, इसको क्लिक कर दिए, E1 ब्रैकेट क्लोज किए, यहाँ पे एंटर दबा दिए, ये आ चुका है लोअर केस में। अपर केस को हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ड्रैग करेंगे, जहाँ जहाँ भी अपर केस रहेगा उसको ये लोअर केस कर देगा। तो होपफुली आपको ये फार्मूला टाइप का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके अगले पार्ट में हम फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में अच्छे से समझेंगे। ऑटोसम और फंक्शन लाइब्रेरी में जितने भी दिए हैं यहाँ पे फाइनेंशियल, लॉजिकल टेस्ट, लुकअप के बारे में, मैथ्स, इंटीग्रोमेट्री दिया हुआ है, और मोर फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सब के बारे में धीरे धीरे समझते चलेंगे। पार्ट वाइज इसका वीडियो बनेगा, काफ़ी लंबा ये टैब है, तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल से आगे पढ़ते चलेंगे। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर।